Welcome to Learn English Language and Learning Skills Madhu Smart Study channel. It provides you tips and tricks about English grammar. Myself, Madhu Prasha, a teacher, a guide, and ex-principal of a CBSE affiliated school. Active and passive voice in English grammar is an important part of exams for all competitive entrance exams, including SSC, UPSC, banking, railways, and board classes of 10th and plus 2, as well as BA Part 1, 2, 3, BA LLB and BCom, and so many others. So it means, what does it show? कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है it is very important to understand and effectively use active and passive voice. It's very crucial for success. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बनाना बिल्कुल आसान है ना, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और इस वीडियो में हम पास्ट जो है सिंपल, यू कैन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम कैसे चेंज करेंगे। वी विल कवर एवरीथिंग यू नीड टू मास्टर द कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो समझने के लिए इस वीडियो के साथ आप एक्टिवली जुड़े रहिए। ओके, सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है इसका क्या ट्रिक है, व्हाट इज है क्या चीज ये है ना। और यहाँ हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स हाउ विल मेक यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर। वॉइस क्या होती है? तो वॉइस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग। जब हम किसी चीज को बताना चाहते हैं, है ना, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो एक्टिव वॉइस क्या होती है? डायरेक्ट होती है ना, क्लियर होती है और कंसाइज होती है। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है और क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक्ट्स और वी कैन से सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। This video provides rules for changing sentences from active voice to passive voice and vice versa. It explains how to change, you can say how to transform verbs in simple past tense or you can say past indefinite tense. So past indefinite tense is the other name of a simple past tense. पैसिव वॉइस को हम कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड व्हेन द फोकस इज ऑन द एक्शन। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट नोन हाउएवर हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन एक्शन। काम हो रहा है ना, कौन करता है या क्या है, ये पैसिव वॉइस में नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस जो है एक ही सेंटेंस को आप दूसरी तरह से बताते हैं लेकिन उसका मीनिंग सेम रहता है कि कान इधर से नहीं पकड़ा, इधर से पकड़ लिया, है ना। आप देखिए एक्टिव वॉइस क्या डिफाइन करती है कि सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन, और पैसिव वॉइस जो रेफर करती है कि सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए द सर्वेंट किल्ड अ स्नेक। तो अब किल्ड जो है क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना। और सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, है ना। और अब हमने कहा कि नौकर ने एक सांप को मारा, है ना। और दूसरी तरह से हम कहते हैं कि एक सांप नौकर के द्वारा मारा गया। बात तो एक ही है ना। तो इसमें क्या है? अब और दूसरा ले एग्जाम्पल, द प्यून रैंग द बेल। ये एक्टिव वॉइस है। अब चपरासी है, उसने कोई काम करा है ना। सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है। और अगर जब हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं द बेल वॉज रंग बाय द प्यून, तो ये कौन सी वॉइस हो गई है? पैसिव। और देखिए दे अरेंज्ड ए पार्टी, उन्होंने
एक पार्टी अरेंज करी, है ना। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? दे। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है ना। और अ पार्टी वॉज अरेंज्ड बाय देम। द हंटर किल्ड द टाइगर। अब शिकारी ने क्या करा? एक टाइगर को मार दिया, है ना। और अब इसमें क्या है? किल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे, है ना। और टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑल दीज sentences are in the past indefinite tense. As you see, second form of the verb has been used in all these sentences. Active voice में subject जो है वो क्या है? करता है ना, काम कर रहा है। और verbs in these sentences express the action performed by the subject. तो जो verb हमने यूज करे हैं वो भी ये बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो वर्ब यहाँ पे यूज किए गए हैं, दे आर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन। हियर द वर्ब एक्सप्रेसेस व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, है ना। द वर्ब इन दिस फॉर्म इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व दैट इट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस विच शोज वेदर द सब्जेक्ट इज द डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्लियर? उसके बाद देखिए अब पास्ट टेंस में इसके लिए पैसिव वॉइस में क्या रूल्स हैं। अब पास्ट टेंस में हमने बोल दिया कि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है ना। तो व्हेन वी हैव टू चेंज ए सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस इन सिंपल पास्ट टेंस वी विल मेक यूज ऑफ वाज, वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे और जो है उसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे? बाय। बाय क्या है? प्रेपोजिशन। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्टिव और पैसिव वॉइस में 3 रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वेरी सिंपल। और अगर ये तीनों रूल आपको समझ में आ गए ना, इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट और चेंज और ट्रांसफॉर्म सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वो क्या है? सबसे पहले क्या है? जो सब्जेक्ट है ना, वो हम चेंज करके ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। क्लियर? स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है और सेंटेंस के एंड में क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमने लगाई हुई है वहां पे हम क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इन पैसिव वॉइस इन ऑल द टेंसेस, बी इट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना, और इनकी कोई भी काइंड है, उसमें हमने क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगा देनी है। और थर्ड इसमें क्या है? जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है एक्टिव में, है ना। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे हम कह देते हैं ही किल्ड ए स्नेक, राइट। तो ही सब्जेक्ट है, अ स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट। अब किल्ड ऑब्जेक्ट है। अब आपने देखना है कि सब्जेक्ट जो है उसका वो सिंगुलर है या प्लूरल है ना। फॉर सिंगुलर विल मेक यूज ऑफ वाज, फॉर प्लूरल विल मेक यूज ऑफ वर। सिंपल, है ना। तो ही किल्ड स्नेक, अ स्नेक आ गया, सिंगुलर है, वाज आ गया, देन किल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ किल इज किल्ड, है ना। देन बाय हमने प्रेपोजिशन लगा दी और उसके बाद हमने ही को किस में चेंज कर दिया? हिम में। ठीक है। और उसके बाद आप देखिए मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है, आई रोट ए लेटर। तो ये जो है आपका एक्टिव वॉइस में है। व्हेन यू विल मेक चेंजेस टू मेक इट इन पैसिव वॉइस तो क्या आ जाएगा? अ लेटर वाज रिटन बाय मी। सो
पहले भी मैंने अभी बताया कि जो नंबर है ऑफ द वर्ब है इज चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. ही सोल्ड बुक्स एग्जाम्पल है ना. तो ही सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है. अब हमने जो ही है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे बुक्स की जगह पे लेके जाना है, तो बुक्स क्या हो जाएंगी, आगे आ जाएंगी. तो बुक्स ज्यादा है, प्लूरल है, तो हमने क्या लगा दिया, वर, है ना. बुक्स वर सोल्ड बाय हिम. ओके, तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज मेड द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस एंड इज इंट्रोड्यूस्ड विद द preposition बाय. अब देखिए 99% ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम जो है बाय लगाते हैं. 1% ऐसा है जिसमें जो है बाय प्रेपोजिशन ना लगा के जो है क्या होता है, दूसरी जो है प्रेपोजिशन जैसे एट है या टू है ना, उनको हम लगाते हैं. अब उसके बाद देखिए कि हमने पैसिव वॉइस जो है सेंटेंसेस कैसे लगाने, कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं, है ना. हु और व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कन्वर्ट एन एक्टिव सेंटेंस. एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए कौन कौन है या कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कुछ सेंटेंसेस की मदद से हम एनालाइज करके देखते हैं. द प्यून क्लीन माई ऑफिस येस्टरडे. अब यहाँ पे क्लीन्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस, और ये एक्टिव है ना, एक्टिव वॉइस है. तो इसमें प्यून सब्जेक्ट है और माई ऑफिस जो है इट इज द ऑब्जेक्ट. तो आप ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओगे, माई ऑफिस, देन क्लीन्ड है, पास्ट टेंस है, हमने वॉज वर्ब लगाना है. माई ऑफिस वॉज क्लीन्ड बाय द प्यून येस्टरडे. He helped his father in his old age. उसने अपने पिता की उसकी वृद्ध अवस्था में मदद की. दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि उसके पिता की मदद जो है उसके द्वारा की गई, है ना. तो क्या आएगा, his father was helped by him in his old age. नेक्स्ट सेंटेंस है जी, करण बॉट अ न्यू कार. यहाँ करण सब्जेक्ट है, न्यू कार ऑब्जेक्ट है. आप न्यू कार को करण की जगह पे ले जाओगे और करण को जो है कहाँ ले जाओगे, कार की जगह पे, है ना. तो इसको 3x फॉर्मूला भी बोल सकते हैं. ये x बन रहा है ना, तीन तरह से, है ना, मतलब 3 स्टेप में. तो क्या है, ए न्यू कार वॉज बॉट बाय करण. डिड यू नॉट बाय ए न्यू कार. अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डिड की जगह पे हम क्या लगा देंगे, वॉज या वर. वॉज अ न्यू कार बॉट बाय करण, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, लेकिन डिड की जगह पे हमने क्या लगा दिया, वॉज या वर. अब है रमन टोल्ड ए लाई. रमन सब्जेक्ट है, a lie ऑब्जेक्ट है, a lie was told by रमन. Then our team won the match. अब सेकंड फॉर्म वर्ब ऑलरेडी लगी हुई है, हमने इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना है ना. द मैच वॉज वॉन बाय आवर टीम. अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो सब्जेक्ट है जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो किस तरीके से चेंज होगा. इट इज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है. आप देखिए अगर आई है तो आई विल बी चेंज इनटू मी, और वी इनटू अस, यू विल रिमेन यू, ही विल बी चेंज इनटू हिम, शी विल बी चेंज इनटू हर, they will be changed into them, and it will remain it, and who will be changed into whom. ओके, इसी तरीके से अगर पीछे us आ गया, they helped us, तो us आ गया, तो when we have to take this object in place of subject, तो आगे आके वो us नहीं आएगा, us were helped by him, we were helped by him. ओके, जैसे आप कह सकते हो you wrote a letter to them, है ना, तो क्या आएगा, them आगे चल के क्या बन जाएगा, they were written a letter by you.
So this way you will make changes in active and passive voice in simple past tense, or you can say in past indefinite tense. So I do hope आपको ये कंसेप्ट जो है एक्टिव पैसिव का इन सिंपल पास्ट टेंस समझ आ गया होगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियोस में भी हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे, है ना। बाकी टेंसेस के साथ कैसे करते हैं, या फिर पूरी एक वीडियो बनाएंगे इसमें सारे टेंसेस का देंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप वी विल प्रोसीड फर्दर, है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। मधु स्मार्ट स्टडी चैनल, माई सेल्फ मधु पराशर, बी विद मी, है ना। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।